मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से दिल्ली लाया गया है। 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां 8 एजेंसियों की मौजूदगी में कैमरे के सामने उससे पूछताछ शुरू हो चुकी। लेकिन भारत में तहव्वुर राणा पर अलग तरह की सियासत शुरू हो गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा करते हुए कहा कि सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तहव्वुर राणा को फांसी दे सकती। इस तरह बिहार चुनाव का तहव्वुर राणा से कनेक्शन जोड़ते ही इस बयान पर बवाल भी शुरू हो गया। देश का पता नहीं, कानून का पता नहीं, इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं, और नाचने लगते हैं। बोला ना, ये लोग सभी विषय का फेस्टिवल बनाते हैं। कल अगर दाऊद इब्राहिम को लेके आए जाएंगे तो वो दाऊद इब्राहिम फेस्टिवल बनाएंगे, ऐसी उनकी राजनीति है। तो आने वाले 7-8 दिन में जब तक बिहार का चुनाव आता है तब तक के तहव्वुर राणा फेस्टिवल इस देश में चलाएंगे। 26/11 हमले के जो हीरो थे, एक तरह से तुकाराम ओम्बले, हाँ, उनका जो एक एक्सट्रेडिशन को लेकर उनके ब्रदर ने कहा है, उनके भाई ने कहा है, इस बड़ा दिन है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मिलनी चाहिए फांसी की सजा, मिलेगी। कसाब को भी फांसी मिली है, उसको भी मिलनी चाहिए। तुकाराम ओम्बले ने ही कसाब को जिंदा पकड़ा, अपनी जान गंवाकर। हमारे सामने हुआ है, हम उस वक्त उस एरिया में थे। तो मिलनी चाहिए फांसी, और फांसी मिलेगी जरूर, उनको फांसी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। क्या है उपलब्धि? क्या है उपलब्धि? मोदी सरकार का उसमें मोदी, अरे भाई, शुरुआत लड़ाई की यूपीए काल में हुई, 16 साल 17 साल लग गए। आपको भी सरकार, आपकी सरकार भी 10 साल की हो गई है ना, तो 10 साल आप भी वहाँ कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। उससे पहले 6 साल यूपीए सरकार लड़ती रही। तो ये उपलब्धि, बोला ये लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, टेररिज्म का भी फेस्टिवल मनाते हैं लोग। टेररिज्म फेस्टिवल, टेररिस्ट फेस्टिवल। अगर कोई नया उनका एक मिल गया हीरो उसमें या विलन, तो उसका भी फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग। तो अबू सालेम का फेस्टिवल मनाइए। अबू सालेम तो उनके कार्यकाल में लाया था, अभी भी जेल में है, 25 साल हो गए। उसको 2 लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया अबू सालेम को। ये उपलब्धि नहीं है क्या सरकार की? अगर उपलब्धि है अमित शाह जी, तो कुलभूषण जाधव को लाइए, तो पाकिस्तान के जेल में सड़ रहा है आपकी वजह से। लाइए ना, आप इतनी ताकतवर देश है, ताकतवर नेता है, तो पाकिस्तान में घुसकर कुलभूषण जाधव को छुड़ाकर लेके आइए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, जो वहाँ बैठकर बैठे हैं वहाँ यूरोप में, और आपके मुंह पर हंसते हैं, थूकते हैं, उनकर लेके आइए ना, जरूर लेके आइए। ठीक है, चलो। वही तहव्वुर राणा को भारत लाने का क्रेडिट लेने के लिए भी पक्ष और विपक्ष में तगड़ी बहस देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी वजह से तहव्वुर राणा भारत आ पाया, वही बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही। दोनों पक्षों की आतंकी तहव्वुर राणा को लाने पर हुई श्रेय की यानी क्रेडिट की जंग देखी। तहव्वुर राणा का भारत आना मोदी सरकार की अभूतपूर्व सफलताओं में से एक है, जिसमें 3 पक्षों के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। एक, मजबूत रूप से कानूनी पक्ष और अकाट्य साक्ष्य रखना। दूसरा, कुशल कूटनीतिक दक्षता यानी डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी। और तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। और जहां तक कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाए कि किस सरकार ने क्या किया, तो उनके जमाने की तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 का 26/11 का हमला होने के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर साहब ने कई वर्षों के बाद ये कहा कि एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में यह लिखा है 2010 में भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी के बात के आधार पर कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, परंतु उस समय कांग्रेस की सरकार को यह लगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ न मिल जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और मैं दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, अरे आपकी सरकार ने नवंबर 2008 में 26/11 हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में पाकिस्तान के साथ शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया था।
यानी और आपने कहा था शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, यानी लोग मारते रहेंगे और हम वहां शांति के गीत गाते रहेंगे। और इतना ही नहीं, दुखद बात यह थी कि उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान उसका हिस्सा था, यानी परोक्ष रूप से भारत सरकार बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान रही थी। इतना शर्मसार करने वाला जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया वो आकर अगर ये आज बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। हाँ, जहां तक वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने डोजियर में तहव्वुर राणा का नाम भेजा था, तो मैं कांग्रेस पार्टी को और उनके वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी को बता देना चाहता हूं, जनाब आप क्या बात कर रहे हैं। आज तो पाकिस्तान यूएन को भेजे गए भारत के खिलाफ डोजियर में आपके नेता राहुल गांधी जी का नाम कोट करता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो यथार्थ के धरातल पर कितना असत्य है ये साफ हो जाता है। तो उनके इस बयान को मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आतंकवाद के मुद्दे पे यदि कांग्रेस और यूपीए कहे कि वो मोदी सरकार से बेहतर काम कर रही है, तो इस पे मुझे एक पंक्ति याद आती है, एक शेर याद आता है कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। मैंने एक बयान दिया था, हेमंत करकरे जी से मेरी चर्चा होती थी और हेमंत करकरे जी ने जो मुझे बताया था वो ये बात कहते थे कि जब से उन्होंने जो एक संगठन के लोगों को मोड़ासा, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और हैदराबाद में जब से उन्होंने उन लोगों को पकड़ा, उनको धमकियां मिल रही थी। जहां तक 26/11 का प्रश्न है, 26/11 पूरी तरीके से पाकिस्तानी षड्यंत्र है और मुझे इस बात का दुख है कि देवेंद्र फडणवीस जरा इसका तो पूछ लें कि जिस आईएसआई ने 26/11 की रचना की, उसी आईएसआई को पठानकोट में जो अटैक हुआ उसमें आईएसआई को क्यों उन्होंने बुलाया, इन्वेस्टिगेशन में उसको भाग क्यों बनाया। मुझे आपत्ति इस बात की है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कभी मोदी जी से नहीं पूछा कि जिस नवाज शरीफ के जो पाकिस्तान के प्रमुख रहे उनके घर बिना बुलाए जाने की आवश्यकता क्या थी, उसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछेंगे। मैंने हमेशा से धर्म का पालन किया है। जो बेवकूफ जो समझते हैं वो समझा करें, मैं उनके कहने से बेवकूफ न हो जाऊंगा। राणा जो आ गए हैं शुद्ध रूप से 26/11 के अंदर षड्यंत्र में शामिल था ये व्यक्ति और उसका प्रत्यारोपण जो हुआ है, एक्सट्रेडिशन हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार ने सही समय पर उसका इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम उसका को पकड़ में आया, उसकी गिरफ्तारी हुई यूएसए में और यूएसए में गिरफ्तारी में उसको सजा हो गई। 14 साल की सजा थी। 14 साल की सजा काटने के बाद उसका प्रत्यारोपण हो गया। इसमें कोई श्रेय मोदी जी को नहीं जाता। वो कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने वोट की राजनीति के चलते दबाव कम बनाया और इसके चलते इतना टाइम लग गया। वो झूठ बोलते हैं। टाइम इसलिए लगा क्योंकि अमेरिका ने उनको 14 उसे राणा को 14 साल का उसको कैद का आरोप दिया था, उसका आदेश था। जब तक 14 साल उसकी पूरे नहीं हो जाएंगे सजा के, तब तक प्रत्यारोपण हो नहीं सकता था। वो पूरे हो गए, प्रत्यारोपण हो गया। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी और तत्कालीन गृह मंत्री जी चिदम्बरम जी का विस्तृत बयान है, आप जरा कांग्रेस पार्टी का उसको भी पढ़ लिया करो। देवेंद्र फडणवीस आप भी पढ़ लो। कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और यहां तक ये कमजोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई।
सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई थी तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी तहव्वुर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया, और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने लगातार आवाज उठाई है, विदेश नीति में बदलाव लाए हैं, विदेशी सरकारों के साथ अलग अलग तरह पर अलग अलग स्टेज पे जहां पे एग्रीमेंट्स किए गए और प्रयास किए गए, तभी जाकर ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को कोई जवाब नहीं साहब। कांग्रेस वो है जो धारा 370-35A का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, सीएए पर भय और भ्रम फैलाती थी, और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है और वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना है। ना ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी कदम उठा पाए, और आज भी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति का अंत हो चुका है, आगे इनके लिए कुछ नहीं। तहव्वुर राणा का लाया जाना देश के लिए खुशी का विषय है, स्वागत का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसका श्रेय लेना चाहती है उनको याद रखना चाहिए कि ये काम यूपीए की सरकार ने किया था। उसी सरकार के इनिशिएशन से आज ये काम संभव हुआ है। उनको ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि 2009 में हमने इसको प्रत्यार्पित कराने की मांग की थी। तहव्वुर राणा से 2013 में हमारे अधिकारी वहां पूछताछ करके आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज में उधार का सिंदूर लेकर के सुहागन बनने की जो कोशिश करती है उससे बाज आना चाहिए, और आतंकवाद पर तो कम से कम राजनीति न करे। और वो भारतीय जनता पार्टी जो इसका श्रेय ले रही है वो कम से कम फिर ये भी बताए कि डेविड कॉलमैन हेडली को उसने वादा माफ क्यों गवाह बनाया, वो तो बड़ा आतंकवादी था, ये तो उसका सह आतंकवादी था, उसको क्यों छोड़ा, ये बात भारतीय जनता पार्टी को जरूर बतानी पड़ेगी, क्यों अप्रूवर बनाया उसको। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करने में ही अपने आप को धन्य पाते हैं, और एक लाइन में 3 बार मोदी जी का नाम लेने में अपनी नौकरी को सुरक्षित करना उचित समझते हैं। आतंकवाद की बात वो लोग न करें जिन लोगों की एक उंगली का कतरा भी नहीं गया है। हमने आतंकवाद में 2 अपने नेता प्रधानमंत्री शहीद किए हैं। पूरा हमारा काफिला महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल आतंकवाद के कारण मारे गए हैं। हजारों की कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं। आतंकवाद के बारे में ये लोग क्या बताएंगे? ये वो लोग हैं आतंकवाद के बारे में बताने वाले जो 4-4, 5-5 आतंकवादियों को और लाखों डॉलर साथ में भेंट दे करके काबुल छोड़ने जाते हैं, जो लोग आईएसआई को पठानकोट में बुलाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बिरयानी खाने जाते हैं, जो लोग हाफिज सईद से मिलने के लिए वेद प्रताप वैदिक को भेजते हैं, आज की डेट में ये लोग बात करेंगे। और तहव्वुर राणा का हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या मतलब है? क्या वो शहजाद पूनावाला का रिश्तेदार है जो हम उसके लिए वोट बैंक की बात करेंगे? जरा बताएं आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या तहव्वुर राणा भारतीय जनता पार्टी के उन सारे मुस्लिम नेताओं का रिश्तेदार है जो वो वोट बैंक की बात कोई और करेगा? इस तरीके की बेवकूफी और जाहिलियत भरी बात करके ये दुनिया में हंसी का पात्र बनते हैं भाजपा वाले।